हम किसी पार्टी के नहीं हैं कि सरकार का आंख मूंद के विरोध करें या आंख मूंद के समर्थन करें। न हम समर्थन करने वाले न विरोध, हम विवेक का समादर करके मुँह खोलते हैं। शासन तंत्र ने त्वरा का जल्दी का परिचय दिया है। मेरी अनुपस्थिति में इस प्रकार का कदम इसलिए उठाया कि बन ही जाएगा तो शंकराचार्य क्या तोड़वाने आएंगे। मालूम सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस के अनुसार हो रहा है या नहीं, पहली बात यह है। आप कह रहे हैं ना उनके वकील होकर। दूसरी बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर ही जब केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, मैंने तो केस दायर नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था सेकुलर शासन तंत्र और संविधान को, न्यायालय को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं बनता। जी, अभी इस काम के बारे में यदि जानना चाहिए तो ए से जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी तक भी एनओसी नहीं दिया है, उनका खिलाफ से काम हो रहा है। खिलाफ से काम हो रहा है तो कदम उठावें जब उनको मालूम है। कौन कदम उठाएगा? कौन कदम उठाएगा? जनता तो मौन है। मैंने कोई ऐसी समस्या है जो संभावित आगे क्या होगी समस्या, 10 साल बाद क्या हो, एयरडम को लेकर मुँह खोला था ना, उस समय कहा गया था शंकराचार्य विकास नहीं चाहते। मेरे पूर्व प्रवचनों को लें, कितने साल पहले हमने मंदिर को लेकर चेतावनी दी थी? 3 वर्ष पहले ही। जो आप आज आए हैं मेरे पास, मैंने 3 साल पहले वक्तव्य दिया था। अच्छा, एरोडम के बारे में मैंने कहा था, कुछ व्यक्तियों ने कहा कि शंकराचार्य विकास के पक्षधर नहीं हैं। हवाई अड्डा बनने पर नई कॉलोनी भी बनेगी, ज़मीन तो छेकी जाएगी, कई एकड़ नई कॉलोनी बनेगी, उसमें आतंकवादी भी, बहिर्मुख व्यक्ति भी, तीर्थों की शोभा को, मर्यादा को नष्ट करने वाले भी बसेंगे। आगे चलकर शिव मंदिर जो पहले से आतंकवादियों के हिट लिस्ट में है, आज से नहीं, मुझे 27 वर्ष पहले से मालूम है, पूरी सूची मेरे पास कहीं है, अखबार में छपा था जम्मू में, कौन कौन से मंदिर भारत के वो उग्रवादी आतंकवादियों के हिट लिस्ट में है, उसमें पूरी मंदिर भी है। ऐसी स्थिति में सब खतरे का ज्ञान होने पर भी सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है। किसके द्वारा? गजपति जी और हमको लड़ाने का प्रयास मत कीजिए। गजपति जी अपने स्थान पर है, मैं शंकराचार्य अपने स्थान पर, समझिए। आपका काम लड़ाना नहीं है। गजपति जी ने जो कहा उनकी बात उन तक रहने दीजिए। आप हमारे सामने बैठे हैं। पर्यटन का केंद्र शासन तंत्र का यही व्यसन होता है। सेकुलर शासन तंत्र का अर्थ होता है तपोभूमि को भोग भूमि बना देना, पर्यटन का केंद्र बना देना, अपनी जीविका का लूटने का केंद्र बना देना। शासन तंत्र का सब जगह यही व्यामोह होता है, समझ गए। तपोभूमि को भोग भूमि बना देना, जनता भी सोचते हो कष्ट नहीं होगा, बस क्या हवाई जहाज से हेलीकॉप्टर से झट से पहुंच जाएंगे। तपोभूमि को भोग भूमि बना देना, समझ गए। मैं एक संकेत करता हूँ, इतना उदाहरण बहुत बढ़िया। दिल्ली का नाम है निगमबोध, वहाँ यमुना तट पर आज भी घाट है, निगमबोध घाट। निगमबोध माने ब्रह्मा जी को सबसे पहले वेदांतों का जो स्फुरन हुआ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, निगमबोध तीर्थ है। लेकिन आज अगर आप ही आस्तिक होने पर भी, पुरी के निवासी होने पर भी दिल्ली की यात्रा करो, सुनो, दिल्ली की यात्रा करो, आप कहोगे तीर्थ यात्रा में गया था, कहाँ गए थे? दिल्ली। आपके घर वाले भी हंस जाएंगे, साथी भी हंस जाएंगे, दिल्ली कोई तीर्थ है? जो दिल्ली इतनी बड़ी तीर्थस्थली थी कि उसके लिए निगमबोध घाट आज भी है यमुना तट पर, बहुत ऊंची तीर्थस्थली है पूरी। वहाँ आप जाओगे तो लोग हंस देंगे, तीर्थ यात्रा कहाँ गए? तो आप तो दिल्ली सैर करने गए थे। इसी प्रकार से मान लो पुरी को भी विकास के नाम पर उस कगार तक पहुँचा दें जहाँ पर लोग हंसी करें कि तीर्थ कहाँ है। इसलिए देवस्थान की सुरक्षा के लिए मंदिर की शोभा ढके नहीं, और दूसरी बात है मंदिर सुरक्षित रहे। दोनों बातें, चारों दूर से भी चारों ओर दिखाई पड़े कि मंदिर है। मंदिर को ढकने वाली कोई सामग्री ना हो, कोई योजना ना हो, कोई मकान इत्यादि 3-4 मंजिल का ना हो, पहली बात यह है। दूसरी बात है मंदिर पर इस समय या भविष्य में 50 वर्ष आगे भी कोई बुरा प्रभाव न पड़े, ताकि मंदिर क्षतिग्रस्त ना हो। मरम्मत होती रहनी चाहिए, आपको नहीं मालूम है। और एक सज्जन थे, वो चल भी बसे,
मंदिर तो टूटने की स्थिति में था। मैंने ही सबसे पहले कहा था, हाँ तो कहाँ आंध्र आदि से आर्किटेक्ट मंगा करके मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ सारा मेरे कहने पर हुआ। कितने साल में 25-26 साल पहले वो प्रतिहारी थे ना एक, हाँ क्या नाम था, हाँ रविंद्र प्रतिहारी को मालूम है। मैंने ही आवाज़ उठाई थी कि मंदिर जीर्णशीर्ण होने वाला है, मंदिर को पहले मंदिर की मजबूती को देखें। मेरे कहने पर यहाँ तक हुआ कि आर्किटेक्ट विशेषज्ञ बुलाए गए। विशेषज्ञों की टीम ने कहा कि सचमुच शंकराचार्य ने कहा है उस ढंग से मंदिर को खतरा है। उस समय लाखों रुपये नहीं करोड़ों रुपये लगा करके मंदिर को मरम्मत किया गया था मेरे कहने पर, समझ गए। लेकिन गुरुजी आज का दिन में क्यों आपको पूछताछ नहीं किया है प्रशासन ने? ये मुझसे पूछिए, आप भी हमसे न पूछते तो हम क्या करते। पूछताछ न करना उनको डर है कि शंकराचार्य हस्तक्षेप करेंगे तो उनके विरुद्ध हम कुछ कहा हाथ पाँव चला नहीं सकते। जो मैंने दिया वही दे दिया, देंगे क्या। हम तो कह रहे हैं धार्मिक राजधानी पुरी है। शंकराचार्य जो है ना शासकों के शासक होते हैं, किसी राजा की राजधानी पुरी नहीं रही है, यह शंकराचार्य की राजधानी है। यहाँ कोई भी इस प्रकार का कदम हो तो हमसे पूछना चाहिए और हम आंख मूंद करके कोई निर्णय लेने वाले नहीं हैं। विशेषज्ञों से परामर्श लेकर उनकी बात को सुनकर ही निर्णय लेने वाले हैं। हम किसी पार्टी के नहीं हैं कि सरकार का आंख मूंद के विरोध करें या आंख मूंद के समर्थन करें। न हम समर्थन करने वाले न विरोध, हम विवेक का समादर करके मुँह खोलते हैं। शासन तंत्र ने त्वरा का जल्दी का परिचय दिया है। मेरी अनुपस्थिति में इस प्रकार का कदम इसलिए उठाया कि बन ही जाएगा तो शंकराचार्य का तोड़वाने आएंगे।